यहाँ पर जो ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो ये सरकार को पैसा दे रहे हैं, जैसे जिंदल जी, अंबानी जी, बिरला जी, टाटा जी। तो इन्हीं पैसों से जो है सरकार यहाँ पर जो है हम लोगों की धर्मशालाओं को हटा करके उन लोगों का यहाँ पर नाम चाहती है, और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है 5 किलोमीटर दूर जाओ। हम ये किताबी बर्दाश्त होने देंगे नहीं। हम आज से नहीं, हम सदियों से भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। और वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने ये कसम खाई है, मैंने सौगंध उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश तो बिका नहीं मगर रेलवे ज़रूर बिक गया। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला। पिछले दिनों और पिछले कई हफ्तों से निर्मला सीतारमण को लेकर जिस तरह से मीम्स बन रहे हैं और जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं, आप उस मीम्स को सुनेंगे और जो मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक ग्रुप में हो, वो इस तरह से अहम है कि आप सुनेंगे तो आपको निर्मला सीतारमण से किसी तरह का कोई फ़ायदा हो ना हो, मगर उनके जोक से आपको हंसी ज़रूर आएगी। जब जीडीपी 23.9% माइनस आ गया ना, -23.9% जब हिंदुस्तान का जीडीपी हो गया, यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप कहते हैं, जब जीडीपी -13 में आ गया, 23 में आ गया, तो निर्मला सीतारमण कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा कि ये जो जीडीपी गिरा है उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। तो लोगों ने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार क्यों हैं, तो बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है जेएनयू यूनिवर्सिटी बनाया, निर्मला सीतारमण वहाँ से पढ़कर निकली और उसके बाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी। ना जवाहरलाल नेहरू ने जेएनयू बनाया होता, ना निर्मला सीतारमण वहाँ पढ़ने जाती और ना ही मतलब आज जीडीपी गिरता। फिर एक मीम्स चलता है कि जब प्याज के दाम 200-250 रुपये किलो थे तो लोकसभा में जब भाषण चल रहा था, सेशन चल रहा था, तो उस बीच निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती और इसलिए मुझे दाम नहीं पता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मीम्स चल रहा है कि प्याज नहीं खाती है मगर पूरे देश को खा गई। और आपको बता दें कि 23.9% जो जीडीपी हो गया देश का, माइनस में जो चला गया है, उसको लेकर जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं और जिस तरह के सवाल बन रहे हैं वो बड़े अहम है। फेसबुक पर एक ट्रेंड चला था, मैं भी चौकीदार, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी और उनके सहायकों ने, उनके बीजेपी ने एक कैंपेन निकाला था, मैं भी चौकीदार। लगभग अब जो है मैं भी चौकीदार जो है ख़त्म होकर मैं भी बेरोज़गार ट्रेंड जो है शुरू हो गया है और इसमें राहुल गांधी खुद भी कूद पड़े हैं। अब सवाल ये होता है कि जो लोग कल तक मोदी जी के मूर्तियां बनाने के लिए, उनकी मंदिरों बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे, अब उन लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया है कि मैं भी रोज़गार और मंदिर मस्जिदों से किसी का पेट नहीं भरता है, रोज़गार चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए। अब सवाल ये हो गया है कि जिस तीरथ के नाम पर, मंदिरों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार डिबेट्स में आती है, उनके प्रवक्ता जिस तरह के भाषण देते हैं, बयान देते हैं, उस पर तो यही लग रहा था कि शायद जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मस्जिदों के विकास के मुद्दे को लेकर बढ़ रही है, मगर उत्तराखंड के 4 धामों में से कई धामों के जो पंडित है, जो पुरोहित जी हैं, उन लोगों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़गी जताई है। उन लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उनके जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, जिस दिन होगा झोला, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चला जाऊंगा। आप स्थिति देखेंगे तो देश फ़कीरी हो चुका है, बस झोला उठाने की देरी वाली बात नज़र आ रही है। अब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा अहम ट्रेंड है और बहुत मज़ेदार ट्रेंड है। पहला जो है आपको मालूम होगा कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो अब जो है मैं भी बेरोज़गार, हताश, निराश, बेबस। अब ये जो है कुछ लोग रख रहे हैं, रुदल रंजन राज है। पहले इन्होंने कुछ दिन पहले अपना पोस्ट किया था, 2019 में डीपी चेंज करके मैं भी चौकीदार का पोस्टर लगाया उन्होंने। अब जो है कुछ आज के दिन जो है अपना डीपी चेंज किया, ट्विटर पर लिख दिया मैं भी बेरोज़गार, हताश, निराश, बेबस। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसके बाद दीपक सिंह जो है लिखते हैं तो क्या अब गंगोत्री
यमुनोत्री चारों धाम भी बेच देंगे। मतलब कि अब सवाल ये हो रहा है कि बहुत सारे जो है प्लांट लग रहा है, उसके बाद जो है मंदिर के एरिया में आने वाले एरिया को लेकर भी प्लांट और बहुत सारे इंडस्ट्री लगाने की बात जो है उत्तराखंड में चल रही है। तो उस पर जो है दीपक सिंह कहते हैं यहाँ भी शुरुआत हो गई है, अब दर्शन करने के पैसे जेब में नहीं झोले में जाना चाहिए। भाजपा को वोट दिया तो कीमत भी तो चुकानी होगी, देश नहीं बिकने दूंगा भी एक जुमला था। फिर उसके बाद राहुल गांधी जो है एक ट्वीट करते हैं कि वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं, हम आपकी बात दुनिया के सामने रखते हैं। उसके बाद जो हैशटैग चलाते हैं आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स, उसको लेकर एक बंदा जो है बेरोज़गार राहुल गुप्ता, बेरोज़गार का टैग है, उन्होंने राहुल गांधी को टैग किया और कहा कि थैंक्स राहुल गांधी सर फॉर अ कंपनी एंड ज्वाइनिंग मूवमेंट विद अस लाइक ऑलवेज डू आरआरबी एग्जामिनेशन डेट्स। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेरोज़गार प्रियांशु आनंद, वो लिखते हैं कि स्पीक अप आरआरबी एग्जामिनेशन हैशटैग CGL रिजल्ट बाय 15 सितंबर। फिर उसके बाद @DOPT GOI डॉक्टर जितेंद्र सिंह डूइंग कैंपेन फॉर 3 days ट्वीटिंग लाइक अ बुलेट ट्रेन एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड नो अबाउट दिस सिचुएशन व्हाट वी आर फेसिंग फॉर आवर रिजल्ट गवर्नमेंट भी लाइक, हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, यानी गवर्नमेंट को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की चीज़ें जो है चल रही। फिर उसके बाद बेरोज़गार AKG _ 007 लिखते हैं जर्नी ऑफ एन एस्पायरेंट ऑनलाइन अप्लाइंग टू वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। उसमें जो है शाहिद कपूर के 2 फ़ोटो टैग होते हैं, एक विवाह वाले फ़ोटो और दूसरा जो टैग होता है कबीर सिंह वाला फ़ोटो। मतलब कि एग्ज़ाम जब भरा था तो उसके वक्त जो है विवाह की तरह जो है हैंडसम डैसिंग लग रहे थे, मगर जब एग्जामिनेशन के डेट नहीं आ रहे तो कबीर सिंह के तरह ज़िद्दी स्टबन इस तरह की मतलब के लोगों के सिचुएशन होगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग लिख रहे हैं बेरोज़गार। उसके बाद एक व्यक्ति लिखते हैं बेरोज़गार गुलशन खंदौरी, इनका जो प्रोफाइल वो तो फॉलो मी वॉरियर्स आई ऑलवेज फाइट फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी आरआरबी एग्जामिनेशन डेट हैशटैग स्पीक अप 5 बजे 5 मिनट। उसके नीचे है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो आपने देखा होगा कि बहुत फेमस वेब सीरीज़ आई थी सेक्रेट गेम, उसके जो है एक फ़ोटो को लिखता है, उसमें लिखते हैं जब तक ये खेल ख़त्म नहीं होगा अपन इधर ही है। इस तरह की बातें चल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहाँ हैं, जो लोग अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, देश नहीं बिकने दूंगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ जुमला ही हो चुका है और जुमले के बदौलत ही काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह से जुमलेबाजी की सरकार चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि इस सरकार की नाकामी के लिए या इस सरकार के नाकाम होने में भी नेहरू जी ही जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी ने इतना शायद काम कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब काम नहीं कर रहे, तो दोनों के कंपैरिजन में हारते नज़र आ रहा है। वैसे एक चीज़ कहने वाली है कि एम्स में बहुत सारे बीजेपी लीडरों का इलाज हुआ एम्स दिल्ली में, वो नेहरू जी ने ही बनाया था। तो जो लोग अगर ये मन में किसी तरह की चीज़ रख रहे हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, तो शायद वो देखेंगे तो नेहरू जी ने किया। बहुत सारे जो ट्रेन को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जो स्टेशन को प्राइवेटाइज़ किया था, उनको नेहरू जी ने ही बताया था। तो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे सवाल जवाब मिल गए। मैं भी फिर से कह देता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा लेकर चला जाऊंगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।